Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes। बच्चों, आप स्क्रीन को देख कर के ही आप समझ गए होंगे कि आज पास्ट टेंस का जो सबसे अंतिम टेंस है, प्रकार है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये कुछ 5 सेंटेंसेस हैं। इन वाक्यों में क्या है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। मैं 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। सेना 1947 से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर रही थी। लोग गत रात से नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे। और 5वां, हम लोग कल से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान देंगे तो आप क्या देखते हैं, इन सभी वाक्यों में क्या चीज़ है जिसे हम पहचान सकें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है वह सेंटेंस या फिर नहीं। तो पहचानने का क्या तरीका है, कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया शब्द कहाँ पे है, ठीक है। क्रिया शब्द के अंत में समय के साथ, ये देखिए समय यहाँ पे है, रहा था, देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये देखें वाक्यों में है, रहे थे, समय सब में है, कल से, गत रात से, 1947 से, सुबह से, ठीक है। तो इस तरह रहे वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में समय के साथ समय दिया हुआ रहे और रहा था, रहे थी, रहे थे, ये सब चीज़ें हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ठीक है बच्चों। और यदि इसमें समय का जिक्र नहीं होता तो यह बस पास्ट कंटिन्यूअस बन के रह जाता है ना। इसमें यदि समय नहीं रहता तो बन के रह जाता मैं सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर रही थी, समय नहीं। लेकिन समय हो गया तो इसकी खासियत क्या है कि भूतकाल में, मतलब जो समय बीत गया उसमें जो कार्य है वह पूरा भी हो रहा था और चल भी रहा था। मतलब परफेक्ट मतलब पूरा भी हो रहा था और कंटिन्यूअस मतलब चल भी रहा था, है ना। पास्ट समय में जो समय बीत गया। तो ये था बच्चों पहचानने का तरीका। और आगे देखते हैं अनुवाद करने का तरीका। मतलब जब ऐसे सेंटेंस रहें तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अभी हमने जो आपको दिखाए सेंटेंसेस उसमें से 1-2 मैं बना दूंगा और बाकी आपको खुद बनाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए जानते हैं कि वो तरीका क्या है उसका बनाने का। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। तो जब एफर्मेटिव सेंटेंस रहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैड बीन, ठीक है। उसके बाद V4 मतलब ING वाला वर्ब का जो है ING वाला फॉर्म होगा। उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है
लगेगा आपका सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद लगेगा टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। तो ये है उसका फॉर्मूला। तो चलिए इसी के आधार पर हम बनाते हैं कुछ ट्रांसलेशन जो अभी हमने आपको दिखाए थे। अब देखें, आपके स्क्रीन पर है, मैं 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो इसका बनेगा आई हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, बिफोर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, द एग्ज़ाम, परीक्षा की, कितने साल से, फॉर 5 years, मतलब हमने पहले साल भी परीक्षा की तैयारी की, पूरा हो गया, फिर दूसरे साल की दूसरा भी पूरा हुआ, तीसरा लगातार जब लंबे समय से या फिर कुछ समय से जो भी है, लेकिन काम पूरा हो भी रहा है और वो कंटिन्यू भी चल रहा है। जैसे परीक्षा की तैयारी की, एक चैप्टर ख़त्म हुआ ना, दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ ना, तीसरा ख़त्म हुआ ना, तो ख़त्म भी हुआ और चल भी रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर और यहाँ पे टाइम। उसी तरह वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। तो ही हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है, और V4 वेटिंग, फॉर यू, ये एक्स्ट्रा फॉर लगा हुआ है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, इसलिए यहाँ फॉर यू है। उसके बाद है सिंस या फॉर लगना चाहिए था, तो यहाँ पे सिंस लगा है और फिर यहाँ पे टाइम लगा है। तो ये था ठीक बिल्कुल फॉर्मूला के अनुसार ट्रांसलेशन करने का तरीका। ठीक है बच्चों, इसके बाद और उसमें 2-3 सेंटेंस है जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसको देखने के बाद बताओ स्टूडेंट्स, बच्चों, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न आया? यदि प्रश्न आए तो समझ रहे हो, और प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जिज्ञासा विद्यार्थी की असली पहचान है। मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा होगी, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये इसमें क्या है, काम पूरा भी हुआ है और कंटिन्यू चल भी रहा है। आप देखें आई के साथ हैड लगा है ना, और हैड के साथ क्या लगना चाहिए था? ये तो परफेक्ट वाला में लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। तो हेड के साथ होना चाहिए था V3। तो देखें ये जो बिन है, ये बिन तो V3 ही है, तो हेड के साथ बिन लग गया। अब जो है इसमें कंटिन्यूटी भी दिखाना है, मतलब वो काम लगातार चल भी रहा है, इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर जो है वर्ब के साथ हमने ING भी लगा दिया, तो ये कंटिन्यू भी हो गया, मतलब पूरा भी हो गया और कंटिन्यू भी हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ समझ गए कि हेड है तो तीसरा रूप होना चाहिए था, और चूंकि ये कंटिन्यू भी हो रहा है तो इसमें ING लगा दिया। जब किसी चीज़ में वर्ब में ING लग जाता है तो वह कंटिन्यू हो जाता है, वह क्रिया जो है लगातार हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी में फॉर लगता है, किसी में सिंस लगता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। ओके, ये देखें बच्चों, यूज ऑफ फॉर या सिंस। तो सबसे पहले हम लोग फॉर के बारे में देख लेते हैं। फॉर किस जगह पे लगेगा? यह अनिश्चित टाइम के लिए लगता है, मतलब हो गया कि समय जो है वह निश्चित नहीं है। समझेंगे कैसे? तो जब वाक्यों में समय का जिक्र हो और किस तरह क्वांटिटी के साथ समय की मात्रा का जिक्र रहे, सिर्फ समय की मात्रा का जिक्र रहे,
तो समझ जाना चाहिए। जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड से पढ़ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, जो भी है, 5 मिनट या ये तो एक मैंने 5 लिया है वो दिखाने के लिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 10 15, ठीक है। 5 मिनट का जिक्र रहे, 5 घंटे का जिक्र रहे, 5 दिन का जिक्र रहे, 5 महीने का जिक्र रहे, 5 साल का जिक्र रहे, कई घंटे का जिक्र रहे, कई दशक का जिक्र रहे, ठीक है। तो इस तरह इसमें सिर्फ समय की मात्रा का जिक्र है ना। तो इस तरह जब रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर लगाएंगे, न कि सिंस। तो अभी जो वाक्य थे कि मैं 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो उसमें क्या होगा, फॉर 5 years, ठीक है। आगे देखते हैं सिंस के बारे में। अब आप देखें यूज ऑफ सिंस। सिंस कहाँ पे लगता है, जब निश्चित समय हो। निश्चित समय बोल दिया तो मतलब नेम ऑफ टाइम रहे, समय का नाम रहे उसमें। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, जैसे वह 5 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, 10 बजे से 11 बजे से 12 बजे से कुछ भी रहे, वो टाइम का नाम रहेगा वहाँ पे। ओके, आगे है सोमवार से, मंगलवार से, बुध से, गुरु से, शुक्र से, जो भी है, ये दिन का नाम रहेगा वहाँ पे। हाँ, उसी से समझेंगे। आगे है जनवरी से पढ़ रहा हूँ, फरवरी से पढ़ रहा हूँ, मार्च से, अप्रैल से, कुछ भी रहे, ये महीना का नाम रहेगा वहाँ पे। मैं 2019 से पढ़ रहा हूँ, 2020 से पढ़ रहा हूँ, ये वर्ष का नाम रहेगा वहाँ पे। ऐसे नहीं कि 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, वो समय की मात्रा नहीं, समय का नाम, कौन सा साल। ओके, अब ये है सुबह से। सुबह से यह भी है निश्चित टाइम। ओके, शाम से यह भी निश्चित टाइम है, दोपहर से निश्चित टाइम है, रात से निश्चित टाइम है, गत रात मतलब पिछली रात, जो जरा रात गुजर गई उसको बोलते हैं गत रात। आज से, सिंस टुडे, कल की रात, यस्टर नाइट, कल से, यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह जब समय रहे, समय का नाम रहे, तो फिर सिंस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको देता हूँ वो 5 ट्रांसलेशन जिसको आपको करने हैं, और इसके अलावा भी आपको खुद से भी खोज करके ट्रांसलेशन के बुक से या फिर ग्रामर की बुक से आपको बनाना है और मुझे भेजना है। खुशी की बात है कि कुछ फीमेल स्टूडेंट ने मैंने जो सिखाया है उसको बना करके, जैसे इसके पहले मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया, तो उसमें से बुक से निकाल करके उसका ट्रांसलेशन किया बच्ची ने और हमारे पास भेजा, और हमने उसे वापस उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको सही करके जो भी है, और कुछ जहाँ त्रुटि थी, गलती थी, कमी थी, उसको मैंने बता दिया। तो चलिए, थैंक यू। ऐसे स्टूडेंट लोगों को अभी फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा हूँ, जब मैं इकट्ठे लूँगा कलेक्टिवली तो सबके नाम लूँगा। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या है, तो ये है ट्रांसलेशन, एक बार आप देख लें फिर से। इसमें से हमने आपके 2 बना दिए हैं। मैं 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, ये दोनों मैंने बना दिया है। अब आप इसे नोट कर लें, थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए। सेना 1947 से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर रही थी, लोग गत रात से नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे, और हम लोग कल से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो सेना का तो आर्मी होता है, 1947 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर तो नाम है, और सुरक्षा करना का प्रोटेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग हो जाएगा। और यहाँ 1947 है, ध्यान देंगे ये समय की मात्रा है या समय का नाम है, आप खुद निर्णय लें, ये समय का नाम है। लोग गत रात से, मतलब नाइट में तो सेंस लगेगा ही, गत रात मतलब यस्टर नाइट, पिछली रात। ओके, लास्ट नाइट भी होगा।
यस्टर नाइट मतलब कल की रात, और गत रात है तो लास्ट नाइट आप दे सकते हैं। ठीक है, नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे तो शुभकामना देने का होता है कॉन्ग्रेचुलेटिंग, ओके, या विशिंग न्यू ईयर। आगे है, हम लोग कल से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो कल से सिंस होगा, सिंस यस्टरडे, और ट्रेन का तो ट्रेन TRAIN, और इंतज़ार करना का हो जाएगा वेटिंग फॉर ट्रेन सिंस यस्टरडे। ओके, तो चलिए, इसमें मैंने आपको हिंट्स दे दिया, जो नए शब्द थे जो कुछ कठिन लग रहे होंगे आपको, और उम्मीद है आप बना करके ज़रूर मुझे भेजेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।